कभी अनाज की सुगंध से महकने वाला गेहूं गांव आज जहर भरी हवा और कचरे के पहाड़ों की त्रासदी का पर्याय बन चुका है। यहाँ की हवा में धूल नहीं, जहर तैरता है। यहाँ घरों में रोटियां नहीं, दवाइयों की पर्चियां से की जाती है। बच्चों के खिलौनों की जगह व्हीलचेयर ने ले ली है और दहलीज पर अब इंतजार नहीं, लाचारी बैठी है। यह कहानी सिर्फ एक कचरा प्लांट की नहीं, बल्कि उन हजारों आत्माओं की है जो इस गांव में तिल तिल कर मर रही है। आज से 15 साल पहले बाड़मेर के गेहूं गांव में स्थापित कचरा निस्तारण केंद्र, जो कभी स्वच्छता का प्रतीक बनने का वादा था, आज ग्रामीणों के लिए मौत का रास्ता बन चुका है। यहाँ कचरा निस्तारित नहीं होता, बल्कि ढेर बनकर जिंदगी को निगल रहा है। मृत पशुओं की लाशें, सड़ता कचरा और रासायनिक कचरे का मिश्रण इस गांव की मिट्टी को बीमार कर चुका है। स्थानीय निवासी दर्द भरी आवाज में कहते हैं, हम खाना नहीं खा सकते। मक्खियों का आतंक ऐसा है कि थाली में खाने से ज्यादा मक्खियां बैठती हैं। हमारे रिश्तेदार यहाँ आने से कतराते हैं, क्योंकि गंदगी की बदबू हर सांस में समा जाती है। गेहूं गांव की यह जमीन जो कभी फसल की सुनहरी बालियों से लहराती थी, आज बदबू और बीमारियों का ठिकाना बन चुकी है। कचरा प्लांट से निकलने वाली जहरीली गैसें और धुआं हवा में घुलकर फेफड़ों को जकड़ रहा है। बच्चे, बुढ़े और जवान सब सांस की बीमारियों, त्वचा रोगों और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में है। एक स्थानीय निवासी महिला ने बताया कि मेरे बेटे को पिछले साल से अस्थमा हो गया है। डॉक्टर कहते हैं ये हवा जहर बन चुकी है। हमारे खेतों में अब अनाज की जगह सिर्फ कचरे की बदबू उगती है। कचरा प्लांट की मार सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। गांव के पशु मर रहे हैं, पौधे जल रहे हैं और खेत बंजर हो चुके हैं। एक किसान ने आंसुओं के साथ कहा कि हमारे गाय और भेड़े कचरे का पानी पीकर मर गए। हमारे खेतों में अब कुछ नहीं उगता। हमने प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। गांव की नदियां और तालाब जो कभी जीवन का आधार थे, अब काले बदबूदार नालों में तब्दील हो चुके हैं। सबसे दुखद पहलू यह है कि प्रशासन और नगर परिषद के बड़े अधिकारी इस त्रासदी से आंखें मूंदे हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी भी बड़े अधिकारी हमारे गांव की तरफ रुख ही नहीं करते। गेहूं गांव के लोग अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार और प्रशासन अब भी अंधे हैं? उनकी आवाज में गुस्सा, दर्द और लाचारी है। वे पूछते हैं, आखिर कब तक उनकी सांसें जहर से भरी रहेगी? कब तक उनके बच्चे बीमारियों की चपेट में रहेंगे? कब तक उनकी जमीन बंजर होती रहेगी? यह सिर्फ गेहूं गांव की कहानी नहीं, बल्कि हर उस गांव की पुकार है जो शहरों की गंदगी का बोझ ढोने को मजबूर है। कुछ लोग इस उम्मीद में हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने की कोशिश की है। गेहूं गांव के लोग भी ऐसी ही कोशिश की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो कचरे को रिसाइकल करे, जहरीली गैसों को नियंत्रित करे और उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करे। लेकिन उनकी यह पुकार प्रशासन की उदासीनता के कारण अनसुनी रह जाती है। अब आगे आप वीडियो में सुनिए ग्रामीणों का क्या कहना है और जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर। नाम चंदन सिंह है, गेहूं गांव है। कचरे से तो 15 साल से बहुत परेशान है। यहाँ पे मंदिर भी है, घर भी साथ में है, सामने ये कचरा प्लांट है। हर बीमारी है, माँ बाप के भी सांस की और प्रॉब्लम है। पशु भी मर गए हमारे 15-20 तो गायें दूध देने वाली थी और कोई भी आने वाली थी। बकरियां भी मर गई। हमेशा की परेशानी है। आग लगती है तभी तो घर में बैठना भी नहीं आता, धुएं से परेशानी है। सरकार तो खेतों में भी धुएं पे रोक लगा के रखी, कोई खेत में पराली नहीं जला सके, लेकिन यहाँ पे तो खुलेआम जल रही है। बारिश के दिनों में बहुत बदबू आती है, मक्खियाँ भी बहुत परेशान करती है, खाना खाना भी मुश्किल हो गया। इसमें बहुत दिक्कत है। भगवान करे किसी और से ना हो, हमारे बहुत दिक्कत है। हमारे तो यहाँ पे कम से कम 40-50 घर है। आजू बाजू में दीवार के साथ साथ ही है, 15-20 फीट की दूरी में। सब कोई परेशानी है, बच्चे भी बीमार है, बूढ़े बुजुर्ग भी बीमार है। प्रशासन से मांग करे कि हमारे को ये परेशानी है, इससे मुक्ति दिलाए और दूसरों से ऐसी हालत ना हो। हमारी तो है ही, किसी गांव में नहीं। अगर कोई सुनसान जगह हो, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे बहुत खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है, किसी का एक भी घर नहीं है, वहाँ पे कचरा जाके डाले तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो ये कपूरडी वाली माइन से है, कोयले वगैरह सब उठा लिए, खाली जगह पड़ी है, उसी में जाके डाल दे तो और भी बढ़िया ही है। गऊ तो बहुत मरती है, बढ़ बढ़ के मरती है। कोई दीवार नहीं, बीजा नहीं, कुछ भी नहीं है। धुआं चलता रहता, आग चलती रहती है, बहुत परेशानी होती है। मैं कहीं भी ये तो बीमारी है, ये इस पड़े के हमारे तो बहुत परेशानी होती है। क्या करेंगे? हमारा घर इधर या किधर जाएंगे? ये कम से कम गाँव गेहूँ आखा परेशान है और हमें पास में बैठे हैं 15-20 घर, बहुत परेशानी में है।
बीमारियां फैलती होती, गऊ बहुत मर रही है, बीमारियां तो गऊ मर रही है।